क्रिकेट जगत में अगर आज किसी एक गेंदबाज की चर्चा है तो मयंक यादव की। अपने डेब्यू में ही छा जाने वाला ये गेंदबाज विनीत इतना छा गया है कि विश्व भर के बड़े-बड़े क्रिकेट प्लेयर्स सराहना कर रहे हैं और बंदे ने अपने दम पे मैच भी जिता दिया यार। क्या बॉलिंग फिगर्स है, 3 फॉर 14। बिल्कुल यार और उसने सीजन का फास्टेस्ट बॉल डाला है 156.7 और फास्ट बॉलर्स को देखने का अलग ही मजा है। बट इसने जो कल किया सही ना, बात। इसने इसने कैमरून ग्रीन को आउट किया। ठीक है, कैमरून ग्रीन वेस्टर्न हुँ, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए डोमेस्टिक हुँ, क्रिकेट में खेलता है, विच मीन्स कि उसको होम ग्राउंड पर्थ है। और पर्थ में कैम हुँ, ग्रीन बचपन से, जब से वो क्रिकेट सीखा होगा तब से वो फास्ट बॉलर्स को खेल रहा है। ठीक है, और उसको हुँ, पेस, टू बीट एन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन फॉर पेस इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, कैमरून ग्रीन को उसने आउट किया जिस तरीके से ना, वो देखने में बहुत ही मजा आया। और फिर उसके बाद मैक्सवेल को भी आउट किया। तो और सब जगह हाँ, पूरा इसका अब इयन बिशॉप से लेके और माइकल वॉन से लेके सब लोग मयंक यादव हुँ, की तारीफें कर रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि यार इस बंदे को जो ऑस्ट्रेलियन टूर आ रहा है उसमें होना चाहिए। मेरी एक दो फ्रेंड से भी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी और सब मुझे 2-3 मैसेजेस अपने फ्रेंड्स के आए कि यार ये कमाल का बॉलर है यार, और इसे तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में रिमेंबर उन्होंने पहला टेस्ट पर्थ में रखा है, ये सोच के कि इंडियंस इंडियंस भाई पर्थ साहब बाउंसी विकेट होगा। ये 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 आईपीएल में क्या हो रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है मयंक यादव को 20 लाख में इन्होंने खरीदा है, एलएसजी ने, इफ आई हाँ। एम नॉट रॉन्ग, इफ फिगर्स है ना? 20 लाख का हम्म। खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में वाहवाही लूट रहा है, बड़े-बड़ों की गिल्लियाँ उड़ा रहा है। सब कहते हैं कि ये स्पीडस्टर है नया, और 24 करोड़ 75 लाख, पौने 25 करोड़ का हाँ। खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा है, मिचेल स्टार्क। तो ये भाई हम्म। कहानी आईपीएल की ऐसी है। और मयंक यादव ने स्टुअर्ट ब्रॉड से लेके माइकल वॉन से लेके डेल स्टेन से लेके सबको अपनी तारीफ करने पे मजबूर कर दिया। और आपने सही कहा कि ये वो खिलाड़ी है जो हमें लग रहा था यार शमी अगर इंजर्ड है तो कौन, यार आज बुमराह अच्छे नहीं हम्म। खेल रहे हैं तो कौन, या बुमराह मैच से बाहर है या उन्हें रेस्ट देना है तो टेंशन हो जाती थी कौन। तो आपने सही कहा कि ये हाँ। बंदा इंडियन पिचेस पे 156.7 की स्पीड से बॉल कर रहा है। तो ये फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या करेगा, यानी कि सेना कंट्रीज में क्या करेंगे? हाँ, ये वही मुझे एक लग रहा है कि क्या इस सीजन में ये 160 का मार्क टच करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कर देखने में सकते हैं, कि कर अगर वो सकते हैं। 160 टच करेगा। और दूसरा, फिर मैं सोच रहा था यार ये जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो अपना बॉलिंग अटैक क्या रहेगा। अपना बॉलिंग अटैक रहेगा बुमराह, शमी, सिराज, यादव, तो और मे बी आकाशदीप वो भी रहेगा। मग में भी तो आकाशदीप, यार और मैं जो आपने लोग जो 3-3 प्लेयर को बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी तो दिया आपने, उनमें से भी तो लेके जाओगे आप। हाँ, और ये सही टाइम है यार इसे कॉन्ट्रैक्ट देने का, बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट हुँ, देने का और इसे ग्रूम हुँ, करने का। देखो सबसे अच्छी हुँ, बात है ना, देखो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स दिखते हैं हमें, ना सिर्फ इवन उमरान मलिक या फिर और भी लोग हैं। तो वो लोग जनरली, फास्ट बॉलर्स का टेंडेंसी रहता है कि रन्स बहुत खाते हैं, जो बहुत हुँ, फास्ट रहते हैं। बट अभी हुँ। तक हमने देखा है कि उतना ज्यादा भी बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं ये। इनके जो कोच हैं एलएसजी के विजय दहिया, उन्होंने हम्म। इनको एक बार डोमेस्टिक में खेलते देखा था हाँ, और हाँ, वहीं से हाँ। उन्होंने मन बनाया कि नहीं हम इसको ऑक्शन में लेंगे। और जी। उसके बाद उन्होंने ऑक्शन में इनको लिया भी और डेब्यू भी किया इन्होंने, और इतना जबरदस्त डेब्यू किया। मुझे लगता है विनीत भी अपना डेब्यू करने चले गए हैं आज। मुझे लगा विनीत भी जा रहा है नहीं, भाई नहीं, मैं वापस डेब्यू। वापस वापस आ गया। मैं वो वायर अपना पावर जा रहा था लैपटॉप पे। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो भाई मयंक यादव एंटर्स द टॉप 5 लीडर बोर्ड ऑफ आईपीएल, जिन्होंने फास्टेस्ट बॉल डाली है। ये अब उनमें शामिल हो हम्म। गए हैं। अपने ही पिछले मैच का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया विनीत। अभी मैं बताऊं हम्म। आपको, 157 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। किसने फेंकी थी बताओ हम्म। आप? किसने फेंकी थी बताओ भाई, आप किसने बताओ। फेंकी? शॉन टेट। शॉन टेट, बिल्कुल सही। 157.7 की हम्म। रफ्तार से गेंद फेंकी थी। लॉकी हाँ। फर्ग्यूसन ने 157.3 और उमरान मलिक हम्म। ने 157। अब ये उस लिस्ट में हम्म। शामिल हो गए हैं।
और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपने सही कहा कि टीम इंडिया के लिए तो ये चुने ही जाएंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अगर हाँ हाँ इनका ये रफ्तार का कहर जारी रहा तो आप देखना T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ये कंसिडर हो सकते हैं। अब बेशक वो स्लो पिचेस हैं, पर आपको बॉलिंग ओपन तो हाँ करवाना ही है ना किसी न किसी से। तो अर्शदीप से तो बैटर हाँ ही परफॉर्म करेंगे वहां पे, जिस तरह की स्पीड है इनकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब बेटर बता नहीं सकते, बट मुझे लगता है कि देखो, एक बंदा जब अच्छा कर रहा हो ना, तो उसको सही टाइम में उसको चांस देने का उसी समय। और नहीं, मुझे लग रहा है जहां कि तक मुकेश कुमार, अर्शदीप, आवेश खान, इनके पास वो स्पीड नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, हालांकि अर्शदीप ने बहुत बार हाँ अच्छी बॉलिंग की है, बहुत बार उन्होंने टीम को जिताने में भी भूमिका निभाई है, डेथ ओवर्स उन्होंने बड़े अच्छे किए हैं, मैंने देखा है अर्शदीप को। मैं कंपैरिजन स्पीड से हाँ रिलेटेड है मेरा। हाँ हाँ हाँ। और यार, मुझे बस एक ही लग रहा है कि इसको अच्छा से ग्रूम करना चाहिए। और देखो, ये आईपीएल में 4 ओवर फेंका है, टेस्ट क्रिकेट में और लंबी बात होगी। तो फोकस और इसका लंबी टेस्ट बात होगी। क्रिकेट होना चाहिए। और बंदे ने बोला भी है कि माय ड्रीम ऑब्वियसली लाइक एवरी अदर इंडियन क्रिकेटर इज टू प्ले फॉर इंडिया। तो वही है, देखो हाँ, टेस्ट क्रिकेट का आगे क्या स्पेल होता बहुत है, लंबा है बट भाई। टेस्ट क्रिकेट का स्पेल हाँ, बहुत लंबा होता है, आपको टेस्ट इंजरी क्रिकेट से तो भी बचना ग्राइंडिंग है। होता है। हाँ हाँ, टेस्ट क्रिकेट का स्पेल बहुत लंबा होता है भाई। इट्स वेरी हाँ। डिफिकल्ट। और कल कल का मैच में देख रहा था, वो बीच में वो मॉर्नी मॉर्कल जो है बॉलिंग कोच, वो आके एकदम बात मयंक कर रहे यादव थे को उनसे। बिल्कुल बात कर रहे थे, समझा रहे थे। बहुत अच्छा लगता है। देखो, आईपीएल में एक तो फायदा जरूर हुआ है कि यू हैव मॉर्नी मॉर्कल, और पहले सनराइजर्स के साथ डेल स्टेन। तो ये सब फास्ट हम्म। बॉलर्स, वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैव बेस्ट कम फास्ट। टू इंडिया, और वो लोग ग्रूम कर सकते हैं तुम्हारे तुम्हारे फास्ट बॉलर्स को। और ग्लेन मैकग्राथ भी यहाँ पे एनसीए का एकेडमी में ही विल डू समथिंग। तो वो भी एक है, ग्लेन मैकग्राथ जैसा गाइडेंस मिलना तो औसम है यार। तो ऑल इन ऑल और मुझे इंडिया का लगता है ना, पेस अटैक तो बहुत सही लग रहा है। पेस अटैक और इंडिया के स्पिन अटैक की चर्चा तो दुनिया भर में होती थी, क्योंकि हम एशियन पिचेस हैं, हम्म। स्पिनर्स तो हमारे पास मिल ही जाते हैं। पर मुझे लगता है हाँ बुमराह के हाँ बाद अगर किसी की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है तो अब ये लड़का मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरी हाँ बात है, हाँ। बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच। पिछले मैच में ये मैन ऑफ द मैच रहे, इस मैच में मैन ऑफ द मैच हम्म रहे। एलएसजी जो कि अभी लग रहा था कि टूर्नामेंट में यार बहुत अच्छा नहीं करने की गुंजाइश रखती है, लेकिन हम्म। बैट्समैन कोई आईपीएल का मैच आपकी तरफ मोड़ दे समझ में आता है, क्योंकि T20 बैट्समैन गेम है। लेकिन हम्म। बॉलर आपकी तरफ मैच मोड़ दे बैक टू बैक, ये कहानी, हाँ। ये बताती है कि एलएसजी अब वो टॉप 4 में आने की पूरी उसकी गुंजाइश हम्म। है, नंबर 1। और नंबर 2, मयंक हम्म। यादव का अब मतलब डेफिनेटली अब हर फ्रेंचाइजी आने वाले समय में चाहेगी कि ऐसा प्लेयर हो या यही प्लेयर आ जाए अगर ऑक्शन में बारी मिले। पर मुझे लगता नहीं है कि एलएसजी वो करेगा, हम्म। वो होने देगा वो। लेकिन अब हाँ मयंक यादव के लिए एक और भी चीज है, सबसे बड़ी चीज है हम्म। कंसिस्टेंसी बरकरार रखना। हाँ आपको अपनी हाँ। लय ये और बरकरार रखनी है। हम्म। देखो यार, नया बॉलर होता है ना, उसको अभी टीम्स इसको देख ही रहे हैं। अब इसको हम्म। एनालाइज करेंगे कि इसको कैसे खेला जाए। तो इसका एक एलएसजी के पास भी एक डेवलपमेंटल प्लान होना चाहिए इनके लिए। क्योंकि हम्म। देखो, वीडियो एनालिसिस सब कुछ है। अब लोग इसे रीड करेंगे और क्लोजली देखेंगे, भाई ये कौन है, ये विकेट्स ले रहा है, इसको कैसे टैकल करेंगे। टैकल करें, तो सही जैसे बात। कि हाँ, जैसे कि और विजय दाहिया ने भी बोला कि यार, उमरान मलिक ही केम ऑन टू द सीन, बहुत फास्ट बॉलिंग किया। उसके बाद ही इज नॉट रियली उतना ज्यादा डेवलप नहीं किया। और और हमने भी देखा कि उसका स्पीड्स भी कम हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए इनके माइंड के साथ। हम्म। अच्छा, ये जो हमारा शो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे यंगस्टर्स हो सकते हैं जो फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं। मयंक ने बताया कि मुझे लगता है कि इस गति से गेंदबाजी करने के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें डाइट, नींद और ट्रेनिंग शामिल है। अगर आप तेज हम्म। गेंदबाजी करते हैं तो आपको कई चीजों में परफेक्ट होना पड़ता है। इसीलिए अभी मैं अपने डाइट और रिकवरी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता हूं। इस मैच में हम्म। उन्होंने हमें बताई है कि कैसी स्पीड दी है, तो उनकी ये बातों से लगता है कि डेफिनेटली वो बारीकियों पे काम कर रहे हैं, अपने बारीकियों हाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक आपको सरवाइव करना है। हाँ हाँ। यार, एक्साइटमेंट तो है एक नया फास्ट बॉलर को देख के। और वो ऑस्ट्रेलियंस को आउट कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था, बीटन फॉर पेस।
जो बहुत कम देखा जाता हुँ, है। और हुँ, देखो बट नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि पहले एक फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट देना बहुत ज़रूरी है इसको और अच्छा हुँ, से डेवलप करना है। और हुँ, एलएस और हुँ, अब आईपीएल में अब एक एलएसजी को देखने के लिए अब निकोलस पूरन हम लोग देखना चाहते हैं कि उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग, क्विंटन डी कॉक की बैटिंग। अब एक और हुँ। शख्स ऐड हो गया है उसमें, मयंक यादव फॉर हिज फायरी पेस बॉलिंग। हाँ, और जाते-जाते इनका एक फ़िटनेस सीक्रेट बता देते हैं जो इन्होंने कहा है कल। ये कह रहे हैं कि हुँ, मैं अपनी फ़िटनेस के लिए और उसके लिए आइस बाथ लेता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये भी इन्होंने कहा है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सो इट्स गुड थिंग कि एक यंगस्टर जो बॉलर है वो अपनी डाइट पे और सभी चीज़ों पे भी इतना ध्यान दे रहा है कि इतनी बारीकियों से काम कर रहा है और डेफ़िनेटली जब एनसीए में और बड़े हुँ, तमाम इंटरनेशनल बॉलर्स की नज़र इन पे है, जब ये ग्रूम होंगे, हुँ, तो ये क्या बन के हुँ, निकलेंगे। अ, ये सब जानते हैं। मैं हाँ। लखनऊ एक्सप्रेस मेरे ध्यान में आ रहा है, बस रावलपिंडी एक्सप्रेस को रिप्लेस कर दिया हमने लगभग। अभी तो बाकी है, अभी तो शुरुआत है। हाँ। चलो ठीक है विनीत, अब एलएसजी का मैच हम देखा करेंगे मयंक यादव के लिए कि कम से कम कल भी एक नेक्स्ट क्रेज़ था नेक्स्ट कि हाँ मैच यार नेक्स्ट मैच इनका 7 अप्रैल को है टाइटंस के साथ। 7 अप्रैल को। हुँ। चलो देखते हैं आपका अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ते हैं, क्या नया रिकॉर्ड बनता है। किसके साथ है? टाइटंस गुजरात टाइटंस के साथ? हाँ, टाइटंस के साथ है। ये है कहाँ पर है ये? जीटी के साथ मतलब अच्छा शुभमन गिल। चलिए देखते हैं, क्या करते हैं शुभमन हुँ। गिल एंड कंपनी, कैसे इनको ये ट्रिक है लखनऊ, ये इनके होम ग्राउंड में है, कान्हा में। होम ग्राउंड। ओके। चलिए, ठीक है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या लगा मयंक यादव को देखकर, किसकी याद आ रही है या वर्ल्ड लेवल पे क्या करने वाले हैं ये? और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू विनीत, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्योर।